हेलो दोस्तों। भारतीय सेना ने अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत मिग-21 विमानों को अपने बेड़े से पूरी तरह से हटाने का फैसला कर लिया है। और इसी क्रम में भारतीय सेना के स्क्वाड्रन 4 के मिग-21 विमानों ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तरलाई नामक जगह से 31 अक्टूबर 2023 को अपनी आखिरी उड़ान भरी। दोस्तों, मेरा यह पूरा एपिसोड भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट को समर्पित है और इस संदर्भ में मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि यह दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुनें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, मिग-21 विमानों की भारतीय वायुसेना से विदाई 2025 में पूरी तरह से हो जाएगी और इनकी जगह पर भारतीय वायुसेना LCA मार्क 1A और LCA मार्क 1 का यूज करने का प्लान कर रही है। यह तेजस के नाम से भी जाना जाता है और यह पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। जहां एक तरफ मिग-21 थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट था, वहीं तेजस फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। LCA मार्क 1A LCA मार्क 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें अच्छी क्वालिटी के अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से LCA मार्क 1A का वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जाने का प्लान है। पाकिस्तान के लिए यह लड़ाकू विमान एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा और पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न सेक्टर में 2 हवाई अड्डे, जहां से पहले मिग-21 उड़ान भरते थे, अब वहां से LCA Mk1 और LCA Mk1A उड़ान भरने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, LCA मार्क 1A में वार्निंग रिसीवर, आत्मरक्षा के लिए जैमर पॉड आदि लगे हुए हैं। यह हवा से हवा में, हवा से जमीन पर मार करने के लिए बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है। हल्के वजन का है। भारतीय कंपनी HAL के द्वारा बनाया गया है और अपनी श्रेणी का दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक का मतलब होता है आवाज से भी तेज चलने वाला। भारत पहले ही 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुका है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक हो सकती है। LCA मार्क 1A के 65% से ज़्यादा भारत के ही बने हैं। इस तरह से कह सकते हैं ये एक लगभग स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। 1963 के बाद से ही भारतीय वायुसेना को मिग-21 सीरीज के लगभग 872 एयरक्राफ्ट मिले थे, जिनमें 400 दुर्घटनाग्रस्त हुए और जिसमें 200 पायलट और 60 आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाने लगा था और अब मिग-21 को हटाने का सेना ने पूरी तरह से फैसला कर लिया है। इसका बहुत बड़ा कारण तेजस का अपना डेवलपमेंट भी है। HAL पहले ही इंडियन एयरफोर्स को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का ट्विन सीटर वर्जन सौंप चुका है और इस तरह से भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास खुद लड़ाकू विमान बनाने और उन्हें तैनात करने की क्षमता है। एयरफोर्स ने HAL को 18 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिनमें 8 की डिलीवरी 2023-24 के दौरान हो जाएगी और बाकी 10 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति 2026-27 तक होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस एपिसोड में आपको बताया है कि मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाने लगा था, क्योंकि इसकी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इसका इतिहास ऐसा नहीं है। यह एक शानदार एयरक्राफ्ट था और इस एयरक्राफ्ट ने सन 1971 के वॉर में पाकिस्तानी सेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था और दुश्मन पर 1999 में भी यह कहर बनकर टूटा था। इवन बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इस मिग-21 विमान ने अपने से कहीं ज़्यादा बेहतर F-16 विमान को मार गिराया था, जिसके चलते इसकी और F-16 की तुलना भी होने लगी थी और यह देख के अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही भौचक्के रह गए थे। अभी भारतीय वायुसेना में इसके 3 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें 50 जहाज हैं। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 तक जहाज होते हैं। इन्हें 2025 तक सेना से हटाने का प्लान है। दोस्तों, ये विमान 1963 में हमने रशिया से खरीदे थे, लेकिन रशिया ने इनका प्रोडक्शन 1985 में ही बंद कर दिया था। लेकिन भारत ने कुछ अनुबंधों के तहत इसको भारत में असेंबल करने का अधिकार ले लिया और इसका उन्नत करके मिग-21 बाइसन के नाम से इसका यूज करता रहा। जिस स्क्वाड्रन ने 31 अक्टूबर 2023 को आखिरी बार उड़ान भरी थी, उस स्क्वाड्रन 4 को प्यार से ओरियल्स कहते हैं और यह स्क्वाड्रन सन 1966 से ही मिग-21 विमानों को ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, जिस समय इस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी, तो उन सैनिकों का, उन पायलटों के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि उनकी भावनाएं कैसी रही होंगी जिन्होंने इनको उड़ाया था। क्योंकि युद्ध भूमि में सिर्फ एक जीता जागता सैनिक ही एक सैनिक नहीं होता है, बल्कि वो हथियार भी अपने आप में जीता जागता सैनिक होता है।
जो सैनिक के हाथ में होता है। इस प्रकार हमारे फाइटर प्लेन्स, हमारे हथियार भी हमारे सैनिक ही हैं। यह सिर्फ एक हथियार के रिटायर होने का नहीं है, एक सैनिक भी रिटायर हो रहा है जो एक हथियार की शेप में हमारे पास है। अब स्क्वाड्रन फोर्स सुखोई 30 MKI को यूज करेगा और MiG-21 को यूज करना पूरी तरह से बंद कर देगा। दोस्तों, अब बात करता हूं उन फाइटर प्लेन्स के बारे में जिन्हें भारतीय सेना यूज कर रही है। इन प्रकार के फाइटर प्लेन्स में सबसे लेटेस्ट और सबसे मजबूत फाइटर प्लेन हमारे पास राफेल है, जो कि 29 जुलाई 2020 को देश में पहली बार पहुंचा था। यह फ्रांस की दसा एविएशन कंपनी ने बनाया था। एनडीए सरकार ने सितंबर 2016 में इसको 36 राफेल जेट को 59,000 करोड़ से खरीदने का फैसला किया था। इसमें हवा से हवा मार करने वाली उल्का मिसाइलें, स्केल्प क्रूज मिसाइल, MICA हथियार प्रणाली राफेल जेट के वेपन के मुख्य पैकेज हैं। यह विमान हवा से हवा में और हवा से जमीन दोनों में मार कर सकता है, और इसके बारे में जानने के लिए मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिससे आप उसे देख सकते हैं। चौथी पीढ़ी का दूसरा सबसे शानदार एयरक्राफ्ट हमारे पास तेजस है, जिसे हमारी अपनी भारतीय कंपनी HAL ने बनाया है। यह सभी मौसम में उड़ान भर सकता है और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इस विमान को मल्टी रोल जेट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो आसानी से आक्रामक एयर सपोर्ट, नज़दीक से युद्ध और जमीनी हमले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह नेवी के लिए काम में भी आ सकता है। तेजस वायुसेना और नौसेना के लिए सिंगल सीटर फाइटर जेट है, जबकि दोनों सेना के लिए इसके ट्विन सीटर ट्रेनर विमान संस्करण भी हैं। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग के लिए डबल सीटर विमान है और फाइटिंग के लिए सिंगल सीटर विमान है। LCA Mk-1A तेजस का उन्नत संस्करण है। इसमें AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, जिसमें रडार चेतावनी और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग, डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, कंबाइंड इंटरोगेटर एंड ट्रांसपॉन्डर शामिल है। रशियन टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ तीसरा सबसे शानदार विमान हमारे पास Su-30 MKI है, जो कि 2002 से भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। हवा से हवा में और जमीन से जमीन पर हमला कर सकता है और एक समय में 8,000 किलोग्राम बाहरी हथियारों के साथ 1X30 mm GCH गन ले जा सकता है। यह सक्रिय या अर्ध सक्रिय रडार या इंफ्रारेड होमिंग क्लोज रेंज मिसाइलों के साथ विभिन्न प्रकार की मध्यम दूरी की निर्देशित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में 1985 में कमीशन किया गया था, और यह फ्रांस की कंपनी, जो कि राफेल की कंपनी दसा एविएशन के द्वारा ही बनाया गया है। यह एक सिंगल सीटर विमान है और जिसकी रफ्तार 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ दो 30 mm इंटीग्रल तोपें, दो मेट्रा सुपर 530D मध्यम दूरी की और दो R550 मैजिक 11 करीबी लड़ाकू मिसाइलें ले जाता है। मिग सीरीज का सोवियत संघ के ज़माने का MiG-27 विमान भी हमारे पास है, जो कि सिंगल इंजन सिंगल सीटर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक लड़ाकू विमान है, जिसकी अधिकतम गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक 23 mm 6 बैरल रोटरी इंटीग्रल तोप ले जाता है और 4000 किलोग्राम तक अन्य हथियार बाहरी रूप से ले जा सकता है। इसी सीरीज में एक और विमान हमारे पास है जिसे MiG-29 कहा जाता है। इसे 1985 में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। सुखोई Su-30 MKI के बाद MiG-29 रक्षा की दूसरी पंक्ति है। यह एक जुड़वा सिंगल सीटर एयर सुपरियरिटी लड़ाकू विमान है, जो कि 2445 प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट सीलिंग 17 किलोमीटर है। इसमें 4 R60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें और 2 R27 मध्यम दूरी के रडार निर्देशित मिसाइलों को एक साथ एक 30 mm तोप के साथ अटैच किया जाता है। जगुआर, जिसे स्पेस कैट भी कहा जाता है, और यह एक जुड़वा इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसकी अधिकतम गति 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे ब्रिटिश एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स ने मिलकर बनाया था। इसमें दो 30 mm की गन्स हैं और यह 4750 किलोग्राम बाहरी भंडार के साथ, यानी कि एम्यूनिशन के साथ, दो R350 मैजिक CCM ले सकता है। MiG-21 बाइसन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और भारतीय सेना इसे 2025 तक पूरी तरह से रिप्लेस कर रही है। दोस्तों, बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वीडियो को लंबा न करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।